Assalamu alaikum students. My name is महबूब रशीद, your chemistry teacher. आज के इस लेक्चर में हमने आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है ना हम आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना एसिड की डेफिनेशन करती हैं कि आर्हीनियस ने एसिड की क्या डेफिनेशन की है। एसिड इज अ सबस्टेंस which dissociate into water to produce the hydrogen ion or the hydronium ion is called arrhenius acid। ये तो हो गई भाई आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होगा, यानी जो टूटता है। कब टूटेगा? जब हम उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो अलग-अलग अपने आयंस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो है ना पहली बात ये है कि ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं भाई, आर्हीनियस एसिड कह देते हैं। हर वो सब्सटेंस जिसको हम पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे और वो हाइड्रोजन आयन देगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है भाई, हमारे पास आर्हीनियस एसिड है। या वो क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। हाइड्रोनियम आयन का ये फार्मूला लिखा H3O, उसके ऊपर O के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एग्जांपल देखते हैं। अब पता है कि HCl एक आम एसिड है, इसको हमने पानी में डिजॉल्व किया तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, साथ ही क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इस चीज से सरोकार है कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हर वो सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस एसिड कहेंगे। तो ये क्या करेगा भाई, आर्हीनियस एसिड। और दूसरे नंबर पे जो है ना हमारे पास ये है कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होगी। अब ये जो हमारे पास बन गई है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को पानी में डिजॉल्व करेंगे। ये जैसे ही हमने एसिड को पानी में डिजॉल्व किया तो उस टाइम भी हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन देगा। क्या दे देगा भैया, हाइड्रोनियम आयन दे देगा। ये क्या हो रही है यहाँ पे, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है कि चीज क्या है, टूट जाए। आगे समझ। अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल, ठीक है ना। रिएक्शन भी लिख देना है और 3 में ये और एग्जांपल एसिड के लिख देना है, ये आप लोगों ने लिख देना है। अब ये क्या है, और हमारे पास एसिड है HNO3 हो गया, प्लस और HCl, ये क्या है, ये भी आर्हीनियस एसिड। अब उसके आगे जो है ना देखते हैं कि आर्हीनियस डेफिनेशन ऑफ बेस। आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या चीज है? बेस है इज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, जो टूटेगा, डिसोसिएट होगा इन द वाटर, वाटर के अंदर, और प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस कर देगा, OH आयन। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हर वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या कह देते हैं, आर्हीनियस बेस। आगे समझ। अब उसके बाद जो है हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ बेसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड इसकी क्या है, एग्जांपल है। अब इसका भी हमें डिसोसिएशन देखते हैं कि हमारे पास है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास आर्हीनियस बेस कहलाएगा। आगे समझ। आर्हीनियस के मुताबिक हर वो चीज जो हाइड्रोजन आयन दे उसको हम आर्हीनियस एसिड कहेंगे, और हर वो चीज जो हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस बेस कहेंगे। ठीक हो गया ना। अब उसके बाद जो है हमारे पास है कि आर्हीनियस एसिड में पानी का क्या कंसेप्ट है, ये आप लोगों की बुक में दिया गया है थोड़ा सा। इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन द एसिड्स एंड बेसेस डिसॉल्व इन द वाटर, जब एसिड और बेसेस को पानी में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं, टूटती हैं इनटू आयंस, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब एसिड को पानी में डिसॉल्व किया या बेस को जैसे ही हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो अपने अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्रोटॉन बनता है। प्रोटॉन जो है ना वो बहुत ही वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही स्मॉल, और उसके बाद एंड जो है ना हाईली चार्ज, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, चार्ज भी होता है। सो दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। पहले हमने हेडिंग में देखी है, पहले पॉइंट में, कि जब हम एसिड और बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो टूटेगा, अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे। आयंस में कन्वर्ट होने के बाद प्रोटॉन जो उससे डिसोसिएट होगा, टूटेगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। आगे चलो। अब हमारे पास है ना ये हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस का क्या मतलब है, देखो भाई, 4 वाटर मॉलिक्यूल में सराउंडेड अ प्रोटॉन। 4 वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब प्रोटॉन का क्या मतलब, हमने कहा कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, इस हाइड्रोजन को हम क्या कह देते हैं, प्रोटॉन कह देते हैं। अब इसी प्रोटॉन के साथ 4 जो है वाटर के मॉलिक्यूल और क्या बनेंगे, अटैच हो जाएंगे। मैंने इसकी वो स्केच बनाया हुआ, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब इस तरीके से सिमिलरली हमारे पास है ना हाइड्रोक्साइड आयंस आर द सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रेशन ऑफ आयंस किसको कहते हैं। जैसे ही दोबारा सुन लें, प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी, प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी तो उसके साथ आके 4 और वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयंस कह देंगे। उसके बाद आगे है हमारे पास अब ये भाई हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ आयंस कहलाएगी। हाइड्रेशन ऑफ आयंस की ये जो है ना एग्जांपल है। दरमियान में हमारे पास हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, इसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल क्या है और अटैच है।
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चार जो है ना ऑक्सीजन के एटम इसके साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, और उनके साथ ऑलरेडी क्या है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल के हैं अटैच। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास है कि न्यूट्रलाइजेशंस अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस। न्यूट्रलाइजेशंस किसको कहती हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के मुताबिक। अब ये है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस dissolve in the water they completely dissociate into the ions, that is called neutralizations according to the Arrhenius। जब भी हम स्ट्रॉन्गली एसिड को, यानी स्ट्रॉन्गली एसिड किसको कहेंगे, यानी जिसकी pH 2-3 हो वो स्ट्रॉन्गली एसिड कहलाएगा, 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है, वो स्ट्रॉन्गली एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। अब जो स्ट्रॉन्गली एसिड और स्ट्रॉन्गली बेस को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस। इसकी एग्जांपल HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको पानी में हमने डिजॉल्व किया तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और साथ ही क्लोरीन आयन बन गया। इस तरीके से हमारे पास जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, इसको पानी में हम जब डिजॉल्व करेंगे तो ये सोडियम आयन में और जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनियस बेस कहेंगे। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आर्हीनियस एसिड और बेस को डिस्कस किया है। अभी आप लोगों का इसमें से कुछ पार्ट रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।